हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले मेरा यही काम होता है, मैं अपने हस्बैंड के लिए पानी गर्म करके रख देती हूँ और वो थोड़ा थोड़ा करके पीते रहते हैं और जब तक नहाएंगे तब तक इस पानी को सारा फिनिश कर देंगे। और बस, और गर्म पानी पीना भी चाहिए और मैंने गर्म पानी पी लिया है, चाय भी पी लिया है एक बार। तो आज इन्हें जाना है बहुत जल्दी साइड पे, तो मैं फटाफट नहाने से पहले कुछ तैयारी कर कर जाऊँगी, क्योंकि मुझे फिर ये आसानी हो जाएगी कि नहाने के बाद जब मैं आऊँगी तो मुझे ये सारी चीज़ बनी पाएगी, तो मुझे टाइम भी नहीं लगेगा, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा इससे। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, इसमें बनाऊंगी चावल। और चावल में वैसे तो कुछ भी नहीं निकलता था, लेकिन अब फिर भी मैंने साफ़ कर लिए थे हल्के फुल्के। तो यहाँ पर मैंने चावल को धो के रख दिया है और इतने ये पानी उबलेगा तो इतने थोड़े से ये फूल से जाएंगे चावल। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल, और दाल है ये हरहर की दाल है, और इसे मैं साफ़ कर लूँगी और फिर उसके बाद कुकर में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरी दाल भी पकने को तैयार हो रही है और आज मैं सिर्फ यही दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से काम करके अपना टाइम बचाती हूँ और मॉर्निंग में कितनी जल्दी मेरा काम हो जाता है अगर मैं इस तरीके से काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी यहाँ पर। तो फिर उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगाकर इसे गैस पे रख दूँगी। तो ये कम से कम 2 सीटी आने तक उबलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर पापा जी नहा धो के तैयार हो चुके हैं, तो उनके लिए बना रही हूँ फीकी चाय, अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। तो ये मेरा डेली का रूटीन ही ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर बस दोनों एक साथ चीज़ बन चुकी है, मैंने और मम्मी ने चाय पी ली है, हस्बैंड ने भी एक बार पी ली थी, लेकिन फिर उसके बाद ये कॉफ़ी पीते हैं चाय के बाद कम से कम आधे घंटे बाद। तो बस यहाँ पर कॉफ़ी तैयार कर दी है और वहाँ पर पापा जी की चाय बन रही है। और अभी मेरी बेटी भी उठ चुकी है, तो वो भी मॉर्निंग में चाय लेती है और मैं कॉफ़ी इसी तरीके से भी बना देती हूँ और उसे ब्लेंडर से भी बना देती हूँ, जैसे मैंने एक बार आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर मैंने पहले पापा जी की चाय छान लूँगी यहाँ पर, और फिर उसके बाद मैं वैभवी की चाय में, इसी चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी तो उसकी भी चाय बन जाएगी। तो चाय इसलिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ आ गई थी कि मम्मी मैं उठ गई हूँ, तो मैंने कहा चलो उसकी भी बना लेते। तो यहाँ पर उसकी भी बन चुकी है चाय और पापा जी की बन चुकी है, इनकी कॉफ़ी भी। तो अब मैं यहाँ पर कर लेती हूँ कटहल उबालने की तैयारी, क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी कटहल और लंच में बना रही हूँ मैं दाल चावल। तो यहाँ पर बस मैं कटहल भी उबालने के लिए रख दूँगी, और मैं कटहल इसी तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से कटहल बनाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इसमें बस कटहल में मैं थोड़ा सा पानी डालने के बाद, थोड़ा सा पानी डालना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी मैं यहाँ पर। तो दोनों चीज़ डाल दी है मैंने और हल्का से इसे घुमा दूँगी चम्मच से, जिससे कि नमक और हल्दी थोड़ी सही तरीके से इसमें मिल जाए। और बस इसे भी ढक्कन लगा के गैस पे रख दूँगी और ये दोनों एक सीटी में ही हो जाएगा। ये कटहल तो ज़्यादा सीटी नहीं लेता है। और दूसरी तरफ मेरा पानी भी उबल गया है चावल का, तो मैं चावल भी डाल दूँगी इसमें। तो इतने में नहा कर आऊँगी, इतने मेरी तीनों चीज़ तैयार मिल जाएगी मुझे। तो इससे बहुत ही जल्दी मेरा टाइम भी बचेगा और बहुत ही जल्दी ये खाने की तैयारी भी हो जाएगी। तो फिर मैं थोड़ी सी प्याज को भी चॉप करके जाऊंगी, जिससे कि मैं आते ही दाल को छोंक दूं। तो यहाँ पर चावल भी बन चुके हैं और मैं नहा के आ भी चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर मैं छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पहले छोंक रही हूँ कटहल। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर दिया था, थोड़ी सी मैंने मेथी दाना डाल दिया और थोड़ी सी हींग, और चॉप की हुई मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया है। तो थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया। तो ये तीनों चीज़ मैंने डाल दी है। अगर आप चाहें तो कोई और मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सिंपल सा ही बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने डाल दी है थोड़ी सी हरी मिर्च, और फिर उसके बाद मैं इस तरीके से कटहल का जो भी पानी है वो निकाल के और सारा कटहल इसके अंदर डाल दूँगी। तो बस अब मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी। अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं, और मैंने उसमें नमक डाला था तो इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला। और फिर मैं आज टेस्ट करके भी नहीं देख सकती, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो ये बस यहाँ पर कटहल मैं इसे ढक दूँगी और 10 मिनट में ये कम गैस पर पक जाएगा कटहल। दूसरी इस सब्जी को तो मैं दूसरी गैस पर रख दूँगी, और इधर मैं छोंक लेती हूँ दाल।
तो यहाँ पर दाल के लिए मैंने दूसरे गैस पर रख दिया था, तेल गरम करने के लिए रख दिया था जिससे टाइम बच जाए। और मैं अब यहाँ पर दाल छोंक रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम भी कर लिया था, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया और साबुत लाल मिर्च डाल दी है। और बस यहाँ पर भी चॉप की हुई प्याज डाल दूँगी। तो इसे भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसे भून लूँगी। तो यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी प्याज, और यहाँ पर बस थोड़े से मसाले वही डाल दिए और उसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी, कश्मीरी लाल मिर्च और सूखा धनिया, बस यही डाला मैंने। तो अब मैं दाल को इसमें पलट दूँगी। तो यहाँ पर मेरी दाल भी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी फटाफट हो रहा है काम। और फिर यहाँ पर इतने ही दोनों चीज़ पक रही हैं, इतने में यहाँ पर गूँथ लूँगी आटा। तो आटा मैं लगा कर रख दूँगी। आटे को कम से कम 10 मिनट का रेस्ट के लिए मैं रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं करने चली जाऊँगी यहाँ पर पूजा। तो बस ये आटे को रेस्ट भी मिल जाएगा, इतने मेरा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आटा भी गूँथ चुका है, आप देख सकते हैं। तो आटा गूँध के मैं रख दूँगी। और इधर मेरी कटहल की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, ये देखिए कितनी अच्छी हो रही है और बहुत ही अच्छी महक भी आ रही है और देखने में भी अच्छी लग रही है। और इधर मेरी दाल भी बन चुकी है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ तैयार हो चुकी है और यहाँ पर चावल भी बन चुके हैं। तो हो गए सारे एक साथ काम। और यहाँ पर मेरे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, तो मैंने यहाँ पर इनकी फ़ोटो खींच ली थी। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी, आप भी देख लीजिए। इस तरीके से इनकी ऑनलाइन पढ़ाई चलती है। तो बस यहाँ पर किचन वगैरह मैंने सब साफ़ कर ली है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आलू को फ्राई करूँगी अपने और मम्मी के। अभी तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन मम्मी के जाने हैं सुबह के टाइम ही जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर अपने भी और मम्मी के दोनों के एक साथ ही कर लूँगी। और जब खाने होंगे गरम करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर बस यहाँ पे मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी। और फिर यहाँ पर मैं काट लूँगी हरी मिर्च, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं डलती हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छी खासी हरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि ये आलू चटपटे ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर वैसे तो हम डाल लेते हैं, जीरा भी डाल लेते हैं, लेकिन जीरा ना मसालदानी में रखा था, तो मैंने कहा कभी हल्दी वगैरह के उसमें चम्मच वगैरह चली गई, तो इसलिए मैं जीरा नहीं डाल रही हूँ। और बस मैंने डायरेक्ट ही हरी मिर्च डाली है और उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं और फिर उसके बाद मैंने सेंधा नमक डाल दिया है। तो इसमें यही चीज़ डालनी है। बहुत से यहाँ पर काली मिर्च भी खाते हैं और वैसे ही लाल मिर्च भी खा लेते हैं, लेकिन हम नहीं खाते। हम सिंपल सी सिर्फ हरी मिर्च डालती हूँ और थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, यही चीज़ें डालती हूँ। और मैं आलू को इस तरीके से फ्राई करूँगी, जो नीचे जैसे लग से जाते हैं ना, लाल लाल जो हो जाते हैं, तो मतलब कि क्रिस्पी टाइप जो हो जाते हैं, मुझे हमें इसी तरीके से आलू पसंद है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देती हूँ और बस इसमें हरा धनिया वगैरह डाल के और थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे छोड़ दिए थे। और क्रिस्पी देखो कितने अच्छे से हो रहे हैं। तो ये जब खाते हैं ना, तो इनका जो टेस्ट है वो अलग ही आ जाता है। तो आप देख सकते हैं आलू भी मेरे फ्राई हो चुके हैं। और ये मम्मी का मैं पैक कर रही हूँ लंच बॉक्स में, जो बच्चों के लंच बॉक्स है उसी में मैं पैक कर दूँगी। और उसके बाद बस अब मेरी थोड़ी सी क्लिप स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरीके से सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना रूम वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो हमारा बाहर बेड पड़ा होता है, तो मैं इसकी बेड शीट चेंज कर रही हूँ। और ये सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह ये मैं सही कर दूँगी। और उसके बाद बस रूम कर दूँगी। और फिर मुझे सुखाने हैं सबसे लास्ट में कपड़े, क्योंकि कपड़े भी मैं तभी लगा देती हूँ मशीन, जब मेरे ये खाना वगैरह मैं बनाती हूँ तो मैं तभी मशीन लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है मेरा। और यही चीज़ होती है कि हमें टाइम कहाँ बचाना होगा और कहाँ नहीं, क्योंकि जो हम मशीन वगैरह लगा देते हैं ना, तो ये हमारा टाइम बच ही रहा है। फिर इससे क्या होगा कि जब हमारा और काम हो जाएगा तो साथ के साथ कपड़े भी धुल जाते हैं। तो बस ये सोफ़े वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं और जो भी सब्जी वगैरह आई थी ये भी सब मैं धो के रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, रूम भी साफ़ करके आ गई हूँ। और साथ के साथ अब मैं कपड़े भी सुखा दूँगी। और अधिकतर मैं कपड़े सबसे लास्ट में ही सुखा देती हूँ, तब मेरा सारा काम हो जाता है, तब मैं सुखाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो सारा काम फिनिश हो चुका है, खाना भी बन चुका है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। जो लंच है, मतलब कि जो मैंने लंच बनाया है वो दोपहर को ही काम आएगा। लेकिन हाँ, हमारे घर में बन जाता है मॉर्निंग में ही, क्योंकि सभी जाने वाले मॉर्निंग में ही हैं।
तो इसलिए मुझे मॉर्निंग में ही बनाना होता है, लंच भी ब्रेकफास्ट भी। तो दोनों चीज़ मैंने बना दी है। और आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई है कि जैसे कि बहुत सी लेडीज़ें में क्या होता है कि पूरा दिन घर में लगी रहती है, पूरा दिन घर में लगी रहती है। तो जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी कि अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, तो बस मैं इस वीडियो से आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो इसीलिए ही बनाई थी कि अगर हम इस तरीके से अपना काम करके चलेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाए। काम वही होते हैं, सभी के काम होते हैं, बस ये होता है कि किसी के घर में दोपहर को मेंबर रहते हैं, किसी के घर में नहीं रहते हैं। जैसे कि हमारे घर में नहीं रहते तो भाई मुझे मॉर्निंग में ही खाना बनाना होता है, लेकिन जैसे कि हमारे घर में नहीं रहते तो चलो मैंने मॉर्निंग में बना दिया। लेकिन आप भी ऐसा कर सकते हो, मान लो कि आपके घर में दोपहर को मेंबर रहते हैं, मैं मानती हूँ, तो आप जो तैयारी है वो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो वो टाइम है वो आपका बच जाए और आप उस टाइम में कुछ भी कर सकते हो अपने लिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं कैसे कैसे काम करती हूँ। और जब मुझे बहुत ही जल्दी रहती है, जैसे कि मेरे आज हस्बैंड को बहुत जल्दी निकलना था, तो फिर मुझे लगा था कि भाई हाँ आज बहुत जल्दी काम करना है, तो फटाफट और लंच भी और ब्रेकफास्ट भी बनाना ज़रूरी था। और ऊपर से जो था मेरा फास्ट भी था, मम्मी का भी फास्ट था, तो उसका भी साथ के साथ ही मुझे बनाना ही। मैं हमेशा काम करती हूँ कि एक तरफ, लेकिन हाँ ये होता है कि भाई चल, जैसे हमारे 4 बर्नर की गैस है तो किसी के नहीं, किसी के 2 भी रहती है। लेकिन आप इसी तरीके से अगर काम करें ना कि जैसे मान लो कि एक पे दाल रख दी और एक पे कोई भी ऐसा सामान रख दिया जिससे कि बराबर चलता रहे। अब जैसे आज मैं नहाने गई थी, नहाने से पहले मैं नहाने गई थी, तो नहाने से पहले मैंने क्या काम किया था, नहाने से पहले मैंने जो चीज़ उबलने वाली थी वो मैंने रख दी थी, जैसे कि दाल थी और कटहल था। तो जैसे कि अगर हम इस तरीके से काम करें तो आसानी रहेगी। जैसे मैं नहाने के लिए गई थी तो उससे पहले मैंने काम किया कि इतने में नहा कर आऊँगी, इतने ये दोनों चीज़ उबल जाएंगी। तो जैसे कि मैंने चावल और दाल और कटहल को मुझे उबाल के बनाना था, और उबाल के अच्छा भी बनता है क्योंकि और उसमें गैस भी बहुत ही कम लगती है और टेस्टी भी बहुत बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखें इस तरीके से कटहल को। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों चीज़ उबालने के लिए रख दी थी, और जितने मैं यहाँ पर आई हूँ नहाकर किचन में, इतने चावल बन गए थे। और चावल मैंने डाल दिए थे, लेकिन मम्मी ने उस चावल का जो हल्का फुल्का जो पानी निकलता है वो मम्मी ने निकाल दिया था। तो इसी तरीके से कर सकते हैं, अगर कोई आपका घर का मेंबर इस तरीके से कर सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ आप जैसे चावल मैं रख के गई हूँ तो आप चावल मत रखना, क्योंकि चावल बहुत जल्दी घुल जाते हैं और वो टेस्ट नहीं आता फिर। तो लेकिन हाँ, जो उबालने वाली चीज़ है और आपको पता है कि भाई मैं 5-10 मिनट में निकल जाऊँगी और वो 5-10 मिनट में ही पकनी है, तो आप नहाने से पहले इस तरीके से आप कर सकते हो। और आपने देखा कि मैं जो भी मतलब A to Z काम होते हैं मेरे, वो 10 बजे तक पूरे फिनिश हो जाते हैं। क्योंकि टाइम अगर हम ये करें ना कि इस टाइम से इस टाइम तक हमें ये काम करना है, इस टाइम से इस टाइम तक हमें ये काम करना है, तो वो पक्का होगा। लेकिन अगर उसी काम को हम लेके पूरा दिन चलते रहेंगे ना, तो वो काम हमारा पूरा दिन भी नहीं ख़त्म होगा, और फिर क्या होगा, हम थके थके से महसूस करने लगेंगे अपने आप को। तो इसी तरीके से मैं ये बोलना चाहूँगी, जो सिस्टर इस तरीके से काम करती हैं, जैसे कि पूरा दिन लगी रहती हैं और उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो आप इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। हो सकता है कुछ आपको फ़र्क लगे इस चीज़ का, अगर जैसे आज मैंने काम किया है, अगर आप इसी तरीके से काम करें तो इसी तरीके से देखो, काम का तो ये होता है, बहुत से इंसान थोड़ा धीरे हाथ चलता है, किसी किसी का धीरे हाथ चलता है और किसी किसी का तेज़ हाथ चलता है। लेकिन थोड़ा बहुत ही फ़र्क लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो तेज़ वाले हैं और धीरे वालों में हल्का फुल्का फ़र्क होता होगा, ज़्यादा आधे घंटे का फ़र्क हो जाता है पूरे काम में। लेकिन काम उसका भी होता है और धीरे वाले का भी होता है, करना उन्हें ही है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, आप इसी तरीके से एक बार काम करने की प्रैक्टिस करें कि हमें पूरा दिन उस काम में ना ही रच के हम उस चीज़ को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें। जैसे कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक खाना हमें बनाना ही है, और
इस टाइम से इस टाइम पूरी क्लीनिंग होती है वो हम इस टाइम में कर लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से टाइम में करेंगे ना, तो सच बता रही हूँ आपका जो काम है ना इतनी जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा कि आप ये कहोगे हाँ भाई हमारे पास टाइम भी बचने लगा है, हम कुछ भी उसमें कर सकते हैं और काम भी जल्दी ख़त्म हो गया और हमें थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं हुई है। तरीके से मैनेज कर सकते हैं और हल्की फुल्की आप दूसरों से भी हेल्प ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खुद ही करते रहो, खुद ही करते रहो। तो सब मिलजुल के काम करते हैं तो जल्दी भी हो जाता है और बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।